Hello students, this is Nipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 1 पार्टनरशिप। ये यूनिट थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, लेकिन इसकी वेटेज भी 36 मार्क्स की है। हम इसे बहुत अच्छे से और डिटेल में करेंगे ताकि इसको अच्छे से आप समझ सकें। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। Now, partnership is a relationship between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. ये जो डेफिनेशन है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 की है। इसके अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप है वो दो या दो से लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसमें कोई वो बिजनेस करते हैं। वो बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के मोटिव से बिजनेस किया जाता है, ठीक है। एंड बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, उस बिजनेस को सब लोग मिलके चला सकते हैं और एनी वन ऑफ देम या उनमें से कोई एक चला सकता है, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए। यानी बिजनेस को सारे पार्टनर्स मिलके चला सकते हैं या उनमें से कोई एक सबके बिहाफ पर बिजनेस को चला सकता है। ये जो डेफिनेशन है ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसे कि कंपनी एक्ट 2013 है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ठीक है बच्चे। अब इसके क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। और जो ये बिजनेस चला रहे हैं दैट इज नोन एज फर्म। इस फर्म का कोई ना कोई नेम होगा और इसका मोटिव क्या होगा? ये जो फर्म चलाई जा रही है इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब जब पार्टनरशिप होगी, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाएंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा। ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। इसके अलावा जो पार्टनरशिप डीड है, यानी अगर ये एग्रीमेंट रिटर्न होता है दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अगर ये एग्रीमेंट रिटर्न है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या मेंशन होता है बच्चे? पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होता है फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स के नेम, पार्टनर्स के एड्रेस। अगर कोई पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है या बैंक अकाउंट, अकाउंटिंग ईयर बिजनेस का क्या, कौन सी एक्टिविटी करेगा, कौन सा बिजनेस किया जाएगा, ये सारी डिटेल जो है पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती है, ठीक है। अब हमें ये पता है बच्चे कि जो पार्टनरशिप है इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटर में जो ओनर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप में भी जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है अगर बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है। लेकिन इंडिया में एक नया पार्टनरशिप एक्ट 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया जिसे बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इस एक्ट के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है? हाँ जी, एक माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो सिर्फ पार्टनरशिप में शेयर, क्या जो उसका पार्टनरशिप में शेयर है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है, लॉस को उसे बेयर नहीं करना पड़ता। माइनर एक पार्टनर हो सकता है। अब जब प्रॉफिट होगा, हमने ये पढ़ा था 11 में, आप पढ़ के आए हो फाइनल अकाउंट्स की, जो सोल प्रोप्राइटर है सारा का सारा प्रॉफिट एक ऑनर होता है उसी को ही दे दिया जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा पार्टनर हैं तो उनके बीच में जो प्रॉफिट है वो किसी ना किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो रेशियो भी मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। लेकिन सपोज करो अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर मेंशन होता है कि पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा। इन केस डीड जो है ही नहीं है, मेंशन ही नहीं की गई, तो पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। चाहे एक पार्टनर सारा दिन काम कर रहा है और एक पार्टनर कोई भी काम नहीं कर रहा है, तभी वर्किंग पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा। बस इन केस अगर पार्टनर ने बिजनेस को, कोई बिजनेस मतलब फर्म को कोई लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है 6% इन द एब्सेंस ऑफ डीड। यानी इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है तो नो सैलरी,
कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आईओडी लिख रही हूं मैं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल, वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब अगर ये फर्म है और ये पार्टनर है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म बदले में पार्टनर को क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। इन द एब्सेंस ऑफ डीड ये 6% होगा, ठीक है। लेकिन अगर केस रिवर्स है, क्या रिवर्स केस है, ये फर्म है और ये पार्टनर है, अब फर्म ने पार्टनर को क्या दिया है, लोन दिया हुआ है, फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है और डीड नहीं है, तो क्या पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा, नो इंटरेस्ट, इस केस पे भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। यानी पार्टनर को इंटरेस्ट पे नहीं करना है इन द एब्सेंस ऑफ डीड, लेकिन फर्म को इंटरेस्ट पे करना है इन द एब्सेंस ऑफ डीड, और वो भी कितना होगा, 6%। और अगर डीड नहीं है, सैलरी, कमीशन, आईओडी, आईओसी कुछ भी नहीं मिलेगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है आपको। चलिए, इसमें जो है, अगर पहले क्या होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा का सारा प्रॉफिट एक ही ओनर है, वही रिस्क बेयर करता है, तो सारा प्रॉफिट भी उसी का होता है। अब यहाँ पे 2 और मोर पार्टनर्स हैं, अगर पार्टनर 2 या 2 से ज्यादा हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जो प्रॉफिट आया है वो किसी एक पर्सन का नहीं है, अब एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं, तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे होगा, उसके लिए बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट हुआ है यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जो पी एंड एल में, जो आप पी एंड एल बनाते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। अब जिन पार्टनर्स को सैलरी मिलनी है उनको सैलरी दे दो, तो सैलरी, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलनी है तो कमीशन दे देंगे, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो यहाँ लिख देंगे, और कुछ अमाउंट जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहले इस प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी, कमीशन, आईओसी और रिजर्व, कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा और यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अगर कोई पार्टनर जो है विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट, तो उसको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो कंपनी की इनकम होती है, फर्म की इनकम है, तो वो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में शो होगी, तो यहाँ पे हम शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा, ये जो है हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आइटम है, चार्ज आइटम नहीं है। चार्ज आइटम का मतलब होता है कि कंपनी को अगर लॉस हुआ है तब भी वो पे करना, जैसे मैनेजर की कमीशन, रेंट ऑफ ऑफिस, अब ऑफिस का रेंट जो है या मैनेजर की कमीशन है, अगर कंपनी को लॉस, फर्म को लॉस भी हो गया तब भी पे करना है ना। लेकिन पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को कमीशन, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी पे किया जाएगा अगर फर्म को गेन हुआ है, अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है। अगर फर्म को लॉस हुआ है तो ये आइटम पे नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये चार्ज आइटम नहीं है, एप्रोप्रिएशन की आइटम है। चार्ज आइटम तब भी पे की जाती है अगर लॉस हो गया, जैसे मैनेजर की सैलरी हो गया, एम्प्लॉयज की सैलरी हो गया, ये तब भी पे करेंगे इनकेस का फर्म को लॉस हुआ है। लेकिन ये एप्रोप्रिएशन की आइटम तभी पे की जाती है अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट मतलब इनकम ज्यादा है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स को, जैसे ए के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है अभी डिस्कस करते हैं। या फिर बी के कैपिटल या करंट अकाउंट में, ठीक है, कैपिटल और करंट अकाउंट। और अगर लॉस है
तो लॉस को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, वो भी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। ठीक है, ए इज कैपिटल और करंट अकाउंट, सपोज करो दो पार्टनर हैं, ठीक है, बी इज कैपिटल और करंट अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन की आइटम है, सिर्फ अगर कंपनी को फर्म को प्रॉफिट हुआ है तभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएंगी। चार्ज आइटम जो है तभी डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, जैसे मैनेजर की सैलरी है या रेंट है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, पार्टनर ने अगर फर्म को कुछ लोन दिया है तो फर्म पार्टनर को क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, वो क्या है, वो भी चार्ज आइटम है। यानी अगर फर्म को लॉस भी होता है तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को पे किया जाएगा, वो एप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं है, इसलिए हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज आइटम, यानी जो आप पहले ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, पी एंड एल अकाउंट, वहां भी शो किया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ठीक है, आई होप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे से करना बच्चे। चलिए अब हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया अभी कि जो पार्टनर्स का प्रॉफिट है या पार्टनर को जो लॉस हुआ है, ये कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, देखिए बच्चे, हमारे पास दो तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं, दो तरीके से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। एक होता है फिक्स्ड मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए, फिक्स मेथड का मतलब है जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, सपोज करो ए ने कैपिटल लगाई है 1 लाख की और बी ने कैपिटल लगाई है 5 लाख की। ठीक है, इनको फिक्स रखा जाए, इनको चेंज ना किया जाए, क्योंकि जब पार्टनर को सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है या प्रॉफिट पे शेयर मिलता है, वो कहाँ ऐड कर देते हैं, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से बाय द एंड ऑफ द ईयर इनकी कैपिटल चेंज हो जाती है। जैसे सपोज करो ए की कैपिटल है 1 लाख, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, अब ए को मिल गया 20,000 सैलरी, ठीक है, और इसको मिल गया प्रॉफिट 30,000, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर इसकी कैपिटल कितनी शो होगी बुक्स में, 1,50,000। लेकिन कंपनी सॉरी फर्म चाहती है कि जो कैपिटल है 1,50,000 नहीं शो करनी, 1 लाख शो करनी है, तो ये जो सैलरी और प्रॉफिट है ये कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करेगी, इसके लिए सेपरेट अकाउंट बना देगी, करंट अकाउंट। अगर फिक्स मेथड चाहती है, वो चाहती है, फर्म ये चाहती है कि जो ओपनिंग कैपिटल है ना ये चेंज ना हो, ये बुक्स में भी 1 लाख दिखती रहे, तो फिर सैलरी और प्रॉफिट कहाँ शो करेंगे, ये तो जाएगा कैपिटल में, तो सैलरी और प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, सैलरी और प्रॉफिट चला जाएगा करंट अकाउंट में। तो फिक्स मेथड में कंपनी दो अकाउंट बना देती है, एक कैपिटल और एक करंट। जो कंपनी की ओपनिंग कैपिटल है, जो सॉरी पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल है, कंपनी नहीं बच्चे, फर्म है ये, कंपनी नहीं फर्म है, जो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल है वो फर्म फिक्स रखना चाहती है, उसको चेंज नहीं करना चाहती है, तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल है ये शो कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और उसके बाद उन्हें सैलरी, प्रॉफिट, आईओसी जो भी मिलेगा वो कहाँ चला जाएगा, करंट अकाउंट में। तो फिक्स मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट। अच्छा, लेकिन अगर सपोज करो ए और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है और कैपिटल लगा देता है, जैसे ए की कैपिटल है 1 लाख, ठीक है, और 30 जून को इसने 50,000 और इंट्रोड्यूस कर दिया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, ये जो एडिशनल कैपिटल है ये आपकी जाएगी कैपिटल अकाउंट में, ये करंट अकाउंट में नहीं जाएगी। सिमिलरली अगर इसने 30 सितंबर को 20,000 कैपिटल में से विड्रॉ कर लिए हैं तो ये भी किस में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, करंट अकाउंट में नहीं जाएंगे। अच्छा, ड्रॉइंग्स और कैपिटल विड्रॉल में डिफरेंस होता है। मैंने कहा कैपिटल विड्रॉ कर लिया, 20,000 से ड्रॉइंग्स नहीं लिए, कैपिटल में से लेके गया, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा लेके, प्रॉफिट में से लेके चला गया वो, ठीक है, ड्रॉइंग्स ऐसे हो गए प्रॉफिट में से लेके चला गया। लेकिन अगर ए जो है अपनी कैपिटल में से ही 20 लेके जा रहा है, कैपिटल विड्रॉल है, ये ड्रॉइंग्स नहीं है, ड्रॉइंग्स तो जाएंगे करंट अकाउंट में, लेकिन कैपिटल विड्रॉ किसके अंदर जाएगा, कैपिटल
अकाउंट में। तो यानी कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये आपका कैपिटल अकाउंट, अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट दिखा रहा है तो बाय बैलेंस बीडी इधर आएगा, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट दिखा रहा है टू बैलेंस बीडी यहाँ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मेंशन करता है कि डेबिट से है या क्रेडिट है। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो बीडी इधर आएगा, अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो बीडी इधर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो फर्म के पास क्या आएगी, बैंक में पैसे आएंगे, फर्म की एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई, ये एंट्री करेगी, तो ए के कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे सपोज 1 लाख ओपनिंग है, 50 एडिशनल कैपिटल लगाइए। ठीक है, और उसके बाद विड्रॉ करके ले गया 20,000 विड्रॉ कर लिए 30 सितंबर को, तो अब विड्रॉ करके गया तो फर्म की बुक में एंट्री हो रही है बच्चे। एक तो ये ध्यान रखना, ये एंट्री किसकी बुक में हो रही है, फर्म की बुक में हो रही है, तो फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, फर्म के पास से तो पैसे गए। ठीक है, तो फर्म के पास से कैसे गया, अगर ए विड्रॉ करके लेके जाता है तो फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, तो फर्म क्या एंट्री करेगी, फर्म एंट्री करेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसका होना चाहिए, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है कि फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं क्योंकि ये विड्रॉ करके ज्यादा है। तो यहाँ पे आएगा एज कैपिटल अकाउंट, क्या कर रहे हो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इसकी डेबिट है, ये इसकी क्रेडिट है। अगर आप इसको डेबिट कर रहे हो तो इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक, कितना 20,000, तो 1 लाख स्टार्टिंग में थी, 50,000 एडिशनल कैपिटल लगाई है, और ये कैपिटल विड्रॉ करके लेके गया है, ड्राइंग्स नहीं है बच्चे, तो जब कैपिटल विड्रॉ करके लेके जाएगा तो यहाँ इसका बैलेंस कितना बचेगा, ये आपका 1,50,000 टोटल करेंगे और यहाँ 20 माइनस किया तो टू बैलेंस सी डी, बाय द एंड ऑफ द ईयर कितने पैसे रह गए इसके, 1,30,000। ठीक है, तो अब यहाँ तो ये बना है कैपिटल अकाउंट, अगर इसको सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी या प्रॉफिट में शेयर मिलेगा या आईओडी पे करेगा, अगर ड्राइंग्स लेके गया है वो सारा कहाँ शो होगा, करंट अकाउंट में। ठीक है, तो अलग से बनेगा, यहाँ पे करंट अकाउंट में शो करेंगे हम। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है, पार्टनर का नेचर क्या है, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर होता है, क्योंकि जो फर्म है उसके लिए वो क्या है, लायबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, अकाउंट फर्म के बनते हैं, पार्टनर्स के नहीं बनते हैं, तो पार्टनर्स के फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्म की लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और अगर और लायबिलिटी बढ़ती है तो और क्रेडिट होती है। सो अगर पार्टनर को जब भी कुछ मिलेगा, क्या उन्हें सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, आईओसी मिल रहा है, कुछ भी पार्टनर को मिलेगा तो फर्म की लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, वो और क्रेडिट करेगी। तो यानी पार्टनर्स को जब कुछ मिलेगा तो क्रेडिट करेगी, पार्टनर से जब कुछ लेगी तो डेबिट करेगी। तो अगर पार्टनर को, ठीक है, सैलरी मिल रही है या पार्टनर को कमीशन मिल रही है या पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है एप्रोप्रिएशन से, ठीक है, अगर पार्टनर कुछ लेके चला गया, जैसे कि पार्टनर ने क्या ले लिया, पार्टनर ने टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया, पार्टनर्स अगर पार्टनर से कुछ लेंगे तो वो डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाएगा, या ड्राइंग्स है या फिर लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस है, प्रॉफिट तो इधर आ गया, लॉस इधर आ गया। तो जिस भी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं क्योंकि इसका नेचर क्रेडिट है, और क्रेडिट करेंगे तो और बढ़ेगी। लेकिन जिस भी वजह से पार्टनर्स की
कैपिटल कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है तो डेबिट करेंगे, अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे। सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट मिलने से बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे। ड्राइंग से घट रही है, आईओडी से घट रही है, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस की वजह से घट रही है, तो जब भी रिड्यूस होगी तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो उसके बाद इसका निकालेंगे हम, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, तो बैलेंस सीडी करेंगे। आई होप कैपिटल और करंट का जो डिफरेंस है वो क्लियर है। चलिए, लेकिन अगर कंपनी मेंटेन कर रही है फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब क्या है कि कंपनी बोल रही हूँ मैं, फर्म एक ही अकाउंट बना रही है, कैपिटल और करंट दो अकाउंट नहीं मेंटेन कर रही, एक ही अकाउंट मेंटेन कर रही है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। इन दैट केस ये जो सारी एंट्रीज हैं, ठीक है, एक ही अकाउंट के अंदर आ जाएंगी, एक ही अकाउंट में मर्ज हो जाएंगी। यानी अब कैपिटल और करंट अकाउंट की जो सारी एंट्रीज हैं वो एक ही अकाउंट के अंदर आएंगी, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो अब एक अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। ए बी अब एक ही अकाउंट बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जिस जैसे यहाँ पे लिखेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है बाय बैलेंस बीडी, और अगर डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस बीडी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जिस भी वजह से इंक्रीज होगा, जैसे सैलरी है, कमीशन है, या फिर P&L का एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस है, और जिस भी वजह से रिड्यूस होगा, जैसे ड्रॉइंग्स है, इवन विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल भी यहीं पे आएगी। तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल लगाई है तो भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एडिशनल कैपिटल लगाने से कैपिटल इंक्रीज होगी और विड्रॉल से क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे करेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो जो भी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे उसे हम क्रेडिट कर देंगे, जो भी आइटम कैपिटल को डिक्रीज करेंगे उन्हें डेबिट करेंगे, और सारी की सारी आइटम एक ही अकाउंट में आएंगी फ्लक्चुएटिंग मेथड में, कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, फिक्स मेथड से या फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाया जाता है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं कि फिक्स मेथड, तो फिक्स से बनाएंगे, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग से बनाएंगे। आई होप ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर है। That's it for today. See you in the next class. Till then, goodbye and take care. और मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। Thank you so much.